हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता तक का कोर्स कंप्लीट कर दिया है, तो उन सभी के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। उम्मीद है आप सभी ने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। जिन लोगों ने ना देखे हों वह प्लेलिस्ट में जाकर वह अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई है। आज मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है, नया टॉपिक वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक काल। क्या है वैदिक काल, इसमें कहाँ से कौन से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उन सभी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने एक कहानी के रूप में संजो करके आपके सामने लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं वैदिक काल। जानते हैं वैदिक काल क्या होता है। तो क्या है वैदिक काल? तो वह काल जिसमें वेदों के आधार पर जिस काल की जानकारी प्राप्त होती है, उस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का कब से कब तक रहा समय? तो वैदिक काल का 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल को पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, आपका पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के काल को आप उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो आज मुख्य रूप से जो चर्चा रहेगी वह रहेगी पूर्व वैदिक काल पर। पूर्व वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी पर एक चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आपने देखा, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, किस काल को? तो जिस काल की जानकारी वेदों के आधार पर प्राप्त होती है उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पूर्व वैदिक काल जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के काल को बोला जाता है पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल ये आपका 1000 से लेकर के 600 BC तक के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब वैदिक जो शब्द है, जो वैदिक प्रयोग किया जाता शब्द, वह कहाँ से आया, कौन सा शब्द है, उस पे देखते हैं। तो वैदिक शब्द यह वेद अर्थात वैदिक शब्द वेद या वह विद धातु से बना हुआ शब्द है वैदिक, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, या कहीं कहीं लिखा होगा आपका पवित्र ज्ञान। तो वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान, यह विद धातु से मिलकर के बना है। यह जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है आपका वैदिक। अब वैदिक सभ्यता के निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता से अर्थात वैदिक से जो निर्माण करता है वह आर्य को माना जाता है। कहा जाता है आर्यों ने वेदों की रचना की है, तो आर्य को वेदों का निर्माण करता माना जाता है। अब वेदों के निवासी से संबंधित बात आती है कि जो आर्य लोग थे वह थे आपके, कहा जाता है जो मुख्य रूप से कई इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ लोग इतिहासकार कहीं का बताते हैं, कुछ कहीं का बताते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद व अविनाश गुप्ता का। डॉक्टर संपूर्णानंद व डॉक्टर अविनाश गुप्ता का मत सर्वमान्य है। इनके आधार पर जो आर्य लोग हैं ये आल्पस निवासी, आल्पस जो पर्वत है, आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र जिसको यूरेशिया बोला जाता है। यूरेशिया क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बना है, यूरोप धन एशिया से मिलकर के बना है यूरेशिया। तो जो आर्य लोग हैं ये यूरेशिया के निवासी थे। अब कुछ लोगों का अन्य मत है, जैसे मैक्स मूलर के आधार पर, इनके आधार पर कहा जाता है कि जो आर्य लोग हैं ये मध्य एशिया के निवासी हैं और ये लोग भारत आए और भारत में इन्होंने वेदों की रचना की। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक के आधार पर जो आपके वैद्य आर्य लोग हैं ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य मत किसका है? तो वह माना जाता है कि वह आल्पस पर्वत यूरेशिया क्षेत्र से आए हुए आर्य लोग हैं, जो डॉक्टर संपूर्णानंद व डॉक्टर अविनाश गुप्ता के आधार पर मत है। अब चलते हैं बात इसके साक्ष्य से संबंधित, अर्थात वैदिक सभ्यता वैदिक काल के जो साक्ष्य हैं, यानी किन आधारों पर यह निश्चित किया जाता है
कि इसके संबंधित जो जानकारी है वह कहाँ से प्राप्त होती है, वह साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो वेदों की जो जानकारी है ये दो साक्ष्यों के आधार पर पता चलती है। कौन से वे दो साक्ष्य हैं? तो एक आपका पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और दोनों ही साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है। अब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख प्राप्त हुआ था। कौन सा, कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ था? तो एक अभिलेख है जो बोगज कोई नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 1400 BC। पुरातात्विक साक्ष्य जो है वैदिक काल की जब जानकारी अर्थात वेदों की जो जानकारी प्राप्त होती है उनकी जानकारी के आधार पर कब? तो बोगज कोई नामक स्थान से आपका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। वह 1400 BC अभिलेख 1400 BC में प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में यहाँ से इंद्र, मित्र, वरुण, नक्षत्र इनकी जानकारी मिलती है। अर्थात यहाँ से इस अभिलेख से इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आते हैं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर। तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में है वह वेद यानी वेदों के आधार पर इसकी जानकारी मिलती है। जो साहित्यिक साक्ष्य रूप में उपस्थित हैं वह हैं वेद। वेदों के आधार पर जानकारी मिलती है वैदिक काल की। अब वेद की बात आती है तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, क्या है उसके बारे में? तो वेद में चलते हैं। वेद वर्तमान में वेद जिस रूप में मिलते हैं अर्थात वर्तमान में जिस रूप में वेद प्राप्त होते हैं उस रूप को, वेदों के उस रूप को साहित्य कहते हैं। अर्थात वेदों को साहित्य कहते हैं जिस रूप में प्राप्त हुए। उसके बाद में वेद कितने हैं? तो आपने देखा 4। वह कौन कौन से वेद हैं? तो वह है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। मुख्य रूप से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद में अगर इन 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यह वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, या यह भी कह सकते हैं पूरे विश्व में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद संलग्न करता, तो ऋग्वेद के संलग्न करता है ये कृष्ण द्वैपायन हैं, जिनको एक और दूसरी पदवी दी गई है अर्थात उपनाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसका बखान अर्थात ऋग्वेद का बखान करने वाले, इनका वर्णन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है होत। यानी जो लोग ऋग्वेद का बखान करते हैं उन्हें होत के नाम से संबोधित किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यहीं से पूछने की संभावना रहती है। उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर एकत्रित किया है। उसके बाद में ऋग्वेद में चलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र और लगभग 10,600 मंत्रों का वर्णन इसमें मिलता है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में ऋग्वेद में अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 में जो आपका प्रथम अर्थात पहला और 10वां मंडल है यह सबसे बाद में जोड़ा गया है। 10 मंडलों में ऋग्वेद के 10 मंडल, 10 मंडलों में आपका पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, इसलिए इन 2 मंडलों को आधुनिक या नया मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी ऋग्वेद में 10 मंडलों में नए मंडल कौन से हैं? तो वह 2 हैं, पहला और 10वां। और ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से सर्वप्रथम शूद्र की जानकारी मिलती है, अर्थात शूद्रों का वर्णन जो मिलता है वह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से शूद्र की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में कुछ और आगे चलते हैं ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आगे है ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र
का उल्लेख मिलता है। अर्थात गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है और इस गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वह हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। इसका जो उल्लेख है यह ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा लेकर के आए हैं। तो इसलिए जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि इसी प्रकार आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एक कहानी के रूप में संजोकर आपके सामने लेकर के आएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आपको बहुत पसंद आएंगे और साथ ही साथ आप अपने सफलता बिंदु के बहुत ही करीब और सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रश्नों को और कम से कम शब्दों में एक कहानी के रूप में संजो करके लाएं, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें बहुत आसानी से। तो इसलिए आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो 3 मंडल में आपने देखा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके जो रचयिता हैं वह विश्वामित्र हैं। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराज युद्ध की बात, ये दशराज युद्ध क्या है? तो दशराज युद्ध कहा जाता है कि भरत कबीला के 10 राज्यों, भरत कबीला का जो वर्णन है उस वर्णन में 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को दशराज युद्ध के नाम से जाना गया, जिसको आगे आप डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो दशराज युद्ध का जो वर्णन है वह वर्णन आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। उसके बाद में 9वें मंडल में, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता, जो वनस्पत देवता या वनस्पत देव के नाम से भी जाना जाता है, तो वनस्पत देवता सोम देवता का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल से। ऋग्वेद के 9वें मंडल से सोम देवता अर्थात वनस्पत देव का वर्णन मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आप इसी ऋग्वेद से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न हैं, उनको पहले देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऋग्वेद में राजा को गोजनस्य के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थात ऋग्वेद में राजा को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो गोजनस्य के नाम से जाना गया है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में ऋग्वेद में अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। अर्थात जो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी का वर्णन है वह किसका किया गया? वह सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक पवित्र नदी की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक पवित्र नदी आपकी सरस्वती है, जिसे दुष्दंती व घग्गर हाकरा के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में विलुप्त अवस्था में है। तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। और सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। अर्थात ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की यदि बात की जाती है तो वह इंद्र की बात की जाती है। और इंद्र को अन्य नाम पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। अर्थात दुर्गों को, किला को दुर्ग नाम दिया गया था। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था। तो दुर्ग को तोड़ने वाला उसे पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर किसे? तो इंद्र को कहा गया। अर्थात इंद्र का जो उपनेम है वह पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद आपने देखा कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की जो तुलना है ऋग्वेद की, वह ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है। अर्थात वह भी एक वेद की तरह ही ग्रंथ है जो बहुत ही प्रचलित है। तो ईरानी भाषा का जो ग्रंथ है अवेस्ता से की जाती है। अर्थात ऋग्वेद की तुलना ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता से की जाती है। किससे की जाती है? अवेस्ता से की जाती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में चलते हैं, ये आपका पहला था ऋग्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की। अब चलते हैं अगले वेदों पर। अब आते हैं सामवेद। सामवेद क्या है?
तो सामवेद जिसमें संगीत स्वरों का वर्णन किया जाता है, यानी संगीत के स्वरों अर्थात संगीत का जिसमें वर्णन किया जाता है, ऐसे वेद को सामवेद कहते हैं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और सामवेद का गान करने वाले को अर्थात सामवेद को गाने वाले को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो सामवेद का वर्णन करता है, जो गान करता है, उसका उसे उद्गाता के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वर्णन अर्थात यज्ञ या कर्मकांडों की जो विधियों का जो वर्णन की बात की जाती है, जो वर्णन किया जाता है, जो गान किया जाता है मंत्रों का, वो आपका यजुर्वेद में किया जाता है। अर्थात मंत्र लिखे कहाँ हैं, तो ऋग्वेद में। और ऐसे मंत्रों का वर्णन जो यज्ञ वगैरह में किया जाता है, इन यज्ञों का जो वर्णन है, इन मंत्रों का जो वर्णन है, वह कहाँ पे चर्चा की गई है, तो वह यजुर्वेद में की गई है। और यजुर्वेद का गान करने वाले व्यक्ति को अहवर्यु के नाम से जाना जाता है। तो यजुर्वेद के गान करने वाले को अहवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है, आपका शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तथा यजुर्वेद में योगानुष्ठान का भी वर्णन किया जाता है। अर्थात यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन और योगानुष्ठान का भी वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट चलते हैं, यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद जादू, टुटका, टोना, वशीकरण, जादू, टुटका, टोना और वशीकरण संबंधित जो जानकारी है वह अथर्ववेद से प्राप्त होती है, जो कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि जादू, टुटका, टोना, वशीकरण किस वेद में चर्चा की गई है, तो वह अथर्ववेद में की जाती है। और अथर्ववेद जो गान करता है, गान करने वाले को ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, और इस नाम होने की वजह से अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के भी नाम से जाना जाता है। अर्थात ब्रह्मवेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद का गान करने वाले को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा कहा जाता है। और इसी को श्रेष्ठ वेद के भी नाम से जाना जाता है। अर्थात वेदों में अगर सर्वश्रेष्ठ वेद की बात की जाए कौन सा है, तो वह है आपका अथर्ववेद। और अगर सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो आपने देखा ये जितने भी महत्वपूर्ण, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसी प्रकार आगे भी वीडियो में आते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को धन्यवाद।